भाग्य मोटिवेशन में आपका स्वागत है। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव क्या यह सत्य है कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात कमियों को ठीक कर सकते हैं? हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है। जब परमहंस योगानंद जी को इसका जवाब मिला तो वे हैरान हो गए। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिसके कारण उनका वजन हमेशा कम रहता। वे जरा सी मेहनत कर लेते तो वे थक जाते थे और अगर कभी लंबी यात्रा कर लेते तो शरीर टूट जाता, जिस कारण से कई बार वे हीन भावना महसूस करते। इसलिए उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ रखी रहती थीं। योगानंद जी ने अपच मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आश्रम आने के बाद योगानंद जी सोचा करते, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक बार मैं आश्रम के बरामदे में बैठा था। एकाएक गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी की नजरें मुझ पर आकर गड़ गईं। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत ही दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं कि शायद गुरु ने मेरे अंतर मन के विचार और हीन भावना पढ़ ली थी। योगानंद जी कहते हैं कि गुरुजी, इस बात ने मेरे दुखती रग को छू लिया है। योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी मेरी धंसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपच का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमजोर रहता है और सदियों से भी कोई लाभ नहीं होता। गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, दवाइयों के प्रयोग की भी एक सीमा है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद ही हो। अभी तुमने अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित रखा है। तुम्हें खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपने शरीर की कमजोरी पर अटूट भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को अपने मन में रोक लो, तो बहुत जल्दी तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव हो सकता है? क्या सिर्फ सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि मेरी जन्मजात बीमारी ठीक कर सकते हैं? युक्तेश्वर जी ने कहा, बात केवल सोचने की नहीं है मुकुंद, अब तुम मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीनों से टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के पास गया। मैंने लाहिड़ी महाशय जी से कहा, गुरुजी, मैं बहुत बीमार था, इसलिए मेरा वजन कम हो गया है। शरीर में किसी तरह की साधना की शक्ति नहीं बची है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि पहले तो तुम्हें खुद को जानबूझकर बीमार कर लिया, अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो, पर तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। युक्तेश्वर जी ने कहा, मैंने लाहिड़ी महाशय जी के बात पर विश्वास कर लिया। मुझे पूरा दिन ऐसा लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई है। मैं खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। तुरंत ही दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय जी के पास गया और कहा, गुरुदेव, कई सप्ताहों में मैंने पहली बार इतनी ताकत और फुर्ती महसूस की है। आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दी। लाहिड़ी महाशय ने मुझसे मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किससे पता कि तुम्हारा शरीर कैसा होगा कल? शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं, जब मैंने गुरुजी की बात सुनी कि शरीर फिर से दुर्बल हो जाएगा तो मैं भयभीत हो गया। मेरे मन में बार बार यह चलता रहा, कहीं मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। और अगले ही दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मैं इतना बीमार हुआ कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया। लाहिड़ी महाशय ने कहा, तुमने खुद को बीमार कर लिया। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, भला मैं स्वयं ही खुद को कैसे बीमार बना सकता हूँ? ये तो आपकी बातें हैं जो सत्य साबित हो रही हैं। लाहिड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर से भूल कर रहे हो। ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले दिन के अनुभव से तुम इसे समझ सकते हो। ये तुम्हारे विचार और विश्वास से ही शरीर में बारी बारी से तुम्हें स्वस्थ और कमजोर महसूस कराता है। गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य हो गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? लाहिड़ी महाशय ने गंभीरता से कहा, शरीर केवल मन का विस्तार है। शरीर मन से ही निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वैसे सिर्फ तुम्हारे शरीर ही नहीं बल्कि मन की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की शक्ति की एक चिंगारी के समान है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। तुम जिन विचारों पर
संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय चुप हो गए। युक्तेश्वर जी महाराज कहते हैं कि गुरु जी की बात सुनते ही अपने अंदर एक अजीब सी चेतना महसूस की। मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि श्वसन में भी शक्ति महसूस की। युक्तेश्वर जी कहते हैं उस समय मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव एकदम से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे देखा तो हैरानी से मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या तुम्हें सूजन की बीमारी हो गई है? युक्तेश्वर महाराज जी कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है माँ। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो गया है। युक्तेश्वर जी ने कहा कुछ ही दिनों में मेरा वजन भी काफी बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद गुरुदेव की बातों पर विश्वास कर लिया। कमजोरी और अपच की बीमारी को लेकर सारी परेशानी समाप्त हो गई। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मैंने अथाह शारीरिक शक्ति हासिल कर ली और इसके बाद कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई व्यक्तियों को दिखाया लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। उस दिन मुझे समझ आया खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी दवा है। तो सवाल यह है कि अपने विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें। सबसे पहले स्थिति में अच्छाई को देखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई खुद को अक्सर विकृत विचार सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसे ही विकृत हो जाता है। अपने मन को मजबूत करो कि वह हर परिस्थिति हर व्यक्ति से केवल अच्छाई ग्रहण करे। जैसे कि हमारा शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट को ग्रहण कर लेता है, बाकी अवशेष को छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। माइंड इज द बेस्ट बिल्डर ऑफ पावर। शक्ति को उपयोग में लाने वाला मन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हथौड़ी की चोट में उतनी ही शक्ति होती है जितनी चलाने वाले इंसान में। वैसे ही शक्ति सबके पास उपलब्ध है, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आता है? विवेक से। आपका मन जितनी नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है उतनी ही मजबूत और साहसी होता है। दूसरी बात, सचेत रहो। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों को प्रकट होते ही उनसे सचेत होने की जरूरत है ताकि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सके और खराब व कमजोर विचारों का त्याग कर दें। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करिए ताकि आप यह समझ सके कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से खराब। हम ध्यान में मौन का अभ्यास करते हैं जिस कारण चेतना का स्तर उठता है। इन विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए यह ध्यान अत्यंत ही आवश्यक है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। बाहर के डिस्टर्बेंस और अंदर के उत्कंठाओं से हमारा मन बार बार विचलित होता है, कमजोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोकने का काम करता है। इसलिए एकाग्रता को विकसित कीजिए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक अच्छा और उच्च शक्ति वाले विचार को पकड़ो। जैसे, मैं मन का मालिक हूँ, मन मेरा गुलाम है और ये मुझे छू नहीं सकता। मैं आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो, इसके प्रभाव को सर और शरीर में महसूस करो। जो पाना चाहते हो उसे आंखों से ओझल मत होने दो। ये भी प्रार्थना है। इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता है और मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहती है। अगर आप इस प्रकार से विचार करोगे तो आपके विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। इस समय आप जो भी पूर्ण विश्वास से सोचते हैं वह एकदम सच हो जाता है।